मैं फिर से आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जिस परमेश्वर ने एक और दिन हमारी जिंदगी में फिर से दे दिया। और आज उस परमेश्वर का हम शुक्रगुजार करें कि यहोवा परमेश्वर अद्भुत है। उसके अनुग्रह के अनुसार, उसके वायदे के अनुसार उसने आज फिर से हमारी जिंदगियों में इस दिन को दिया कि हम परमेश्वर की एक एक वचन पर दृढ़ता से विश्वास करते जाएं। आइए आज के इस कलाम को पढ़ें। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसकी 12 आयत। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। यहाँ पर तीमुथियुस जो एक बार फिर से उस भविष्यवाणियों को याद कर रहा है और वो कहता है कि जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा तुझे सौंपता हूं कि उन के अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। और तीमुथियुस इस बात को कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। प्रियो, हम अपने विश्वास में जी रहे हैं और अलग भिन्न भिन्न प्रकार के विश्वास में हम लोग अपने जीवन में देख रहे हैं। कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन में पूरी रीति से हुई नहीं है, क्योंकि वो हमारे अविश्वास के कारण वो बातें हमारे जीवन में घटी नहीं है। इसलिए तीमुथियुस कहता है कि हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ। पौलुस उस तीमुथियुस को इस बारे में बता रहा है कि उसके विषय में पहले ही वो तमाम बातों को कह दिया गया था। आज हम भी जब इस संसार में हैं, बहुत सी परिस्थितियों में हम लोग घिरते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने विश्वास की उस नींव को दृढ़ता से थामे नहीं रहते हैं। पर यहाँ पर कहता है कि और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। आज अगर हम अच्छे विश्वास में हैं तो आज हम उस अनंत जीवन को धर सकते हैं जिसके लिए हमें बुलाया भी गया है। और बहुतों से गवाहों के सामने हम अच्छा अंगीकार किया था, पर जब हम परिस्थितियों में आते हैं, हमारे अनुकूल कई बातें जो घटती हैं, हम अपने विश्वास में कायम नहीं रह पाते। परंतु परमेश्वर हमें बल और शक्ति देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहता है इफिसियों 6:10 में, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आज हमें अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है और पौलुस इन तमाम चीजों से निकल चुका था। वो अपने विश्वास की कुश्ती को लड़ चुका था। इसलिए प्रियो, आज हम अपने कैसे विश्वास में जीते हैं, हमारा जीवन विश्वास के उस किस दृढ़ चट्टान पे हमने बनाया है, या हम यूं कहें कि हमने उस परमेश्वर को जाना है पर हमने उस पर विश्वास नहीं किया है। आज जब इस सुबह के समय हम परमेश्वर के पास उसके वचन के अनुसार उसकी हजूरी में आए हैं और आज परमेश्वर का वचन हमसे फिर से कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। आज मुझे और आपको अपनी उस बुलाहट को जानना है कि परमेश्वर मुझे किस बुलाहट के लिए बुलाया है। इसलिए हम अपने जीवन में निरंतर उस विश्वास में कायम रहें जहाँ पर वचन कहता है कि और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मेरे प्रियो, जब हम मसीह की उस शांति के लिए जिसके लिए हम एक देह होकर बुलाए गए हैं, हम उस परमेश्वर के लिए उसकी उस दृढ़ता में थामे रहें। और तीमुथियुस जब 6:19 पढ़ते हैं, वो कहता है और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाले रख कि सत्य जीवन को वश में कर लें। मेरे प्यारो, हम उस विश्वास में मजबूत होते जाएं। हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं कि किस प्रकार उसने विश्वास की उस रखवाली किया, किस प्रकार वो विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ बना रहा। आज ये वचन जब मेरे को और आपको मिलता है कि हम किस विश्वास में हैं, हम उन परिस्थितियों में, उन बुरी परिस्थितियों में, जब हमारे सामने दुखों का वो पहाड़ सामने आता है और हम किस विश्वास में कायम हैं, क्या हम उस दुखों के पहाड़ के सामने अपने आप को झुका देते हैं, क्या फिर उस विश्वास को थाम कर उस पहाड़ को आदेश देते हैं कि उस पहाड़ को हुक्म देते हैं कि यहाँ से टल जाए। मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर के पास में हैं, इसलिए हम अपने
उस विश्वास में कायम रखें जब परमेश्वर ने हमें इस बात का अधिकार दिया है कि तुम उन पहाड़ों को बोलोगे और वो पहाड़ नदियों में गिर जाएंगे। मेरे प्यारो, आज जब आप अपने आसपास कई स्थितियों से घिरे हुए हैं, कई परेशानियों से घिरे हुए हैं, कई चिंताओं से घिरे हैं, तो आज उस विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़कर अपने उस अनंत जीवन को धर लीजिए जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, जिसके लिए परमेश्वर मुझे और आपको हर दिन बलवंत करता है अपने वचन से। हर दिन हमें परमेश्वर सामर्थ्य देता है अपने वचन की ताकत से। प्यारो, आइए आज प्रार्थना करें और अपने विश्वास में मजबूत होते जाएं। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय एक एक भाई बहन को प्रभु, जिन्होंने प्रभु अपने विश्वास के जीवन में प्रभु कई बार उतार चढ़ाव को देखा है। जब दुखों का पहाड़ उनके सामने आता है तो उस पहाड़ के सामने झुक जाते हैं, परंतु प्रभु आपने कहा कि अगर तू राई के दाने जितना विश्वास रखे तो इन पहाड़ों को आदेश देगा तो वो नदी में गिर जाएंगे। आज हम सब प्रभु इस वचन की उस दृढ़ता को समझ लें, इस वचन की उस ताकत को समझ लें कि हम अपने विश्वास की उस अच्छी कुश्ती को लड़ सकें और अनंत जीवन को आज हम धर लें, जिस विश्वास के लिए, जिस अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्यारो, आज हम प्रभु के सामने हैं, इसलिए अपने मन को दृढ़ता से मजबूत कर लें। प्यारे पिता, आज हमारी मदद करें। आज सुबह के समय हम नया बल और शक्ति और ताकत प्राप्त करें जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो और हम अपने विश्वास में मजबूत होते जाएं। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हर बातों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि जो जो उपकार आपने हमारे जीवन में किए, धन्यवाद ही हम बने हैं प्रभु। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर बातों के लिए। शुक्रिया राजा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। सबको शालोम। प्रभु की शांति आपके साथ निरंतर बनी रहे। शालोम।